अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग पर। सेल्फ अंडरस्टैंडिंग यानी कि खुद को समझना। इस पर हम 3 अहम पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले कि हमने खुद को समझना है, खुद के बारे में जानना है। खुद को जानने के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले जो नंबर फर्स्ट पे हमने स्टेप लेना है, वो अपने आप को इमोशनली स्ट्रॉन्ग करना है। नंबर सेकंड पे हमने अपनी हेल्थ को समझना है, हेल्थ के लिहाज से खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना है। और नंबर 3 पे हमने अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने आप को इमोशनली जज्बाती तौर पर समझने के बारे में। जज्बाती तौर पर या इमोशनली समझना क्या होता है? अपने बारे में गौर करें, सोचे समझे कि ऐसी कौन सी बात है जो हमें हर्ट करती है, ऐसे कौन से रवैये हैं जो हमें बुरे लगते हैं। उन बुरे रवैयों के बारे में सोचें और खुद को उसमें महसूस करें कि हमें ऐसा क्यों फील हो रहा है, वो रवैये, वो बातें, वो लम्हे हमें क्यों बुरे लग रहे हैं, हमारा उनके साथ ऐसी कौन सी वाइब्स हैं जो हमें आके हमें हमारे माइंड को तंग कर रही हैं, हम परेशान हो रहे हैं। इसका बेस्ट तरीका ये है कि जितनी भी चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं, वो लोग, वो रवैये, वो जगहें, आप उन चीज़ों को समझ नहीं पा रहे तो उन चीज़ों को लिखें। उन चीज़ों को लिखें और अपने आप को जब उन तमाम चीज़ों को आप लिखेंगे तो आपको उनसे निकलने का एक आसान तरीका मिलेगा। वो तरीका क्या होगा कि लिखने के बाद आपकी बहुत सारी फ्रस्ट्रेशन जो है वो दूर हो जाएगी। आपको ना सिर्फ़ दूसरों के रवैये बुरे लगते हैं, जब आप चीज़ों को जर्नल करते हैं, लिखते हैं तो उसमें आपको ये भी पता चलता है कि उसमें हमारी गलती कहाँ-कहाँ थी। कहाँ-कहाँ पर हमने गलती की और कहाँ-कहाँ पर हमें सीखने की ज़रूरत है। देखिए लाइफ में ऐसा कोई नहीं होता जिसने गलतियां नहीं की होती, ना ही लाइफ में रोना बुरा होता है। जब आपको रोना आए तो आप रोएं। जब आपको लगे कि आपके आपसे कहीं ना कहीं पर कोई मिस्टेक हो गई है, कोई गलती हो गई है, तो इट डजेंट मैटर। आप परेशान ना हो, इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है। देखें लाइफ में हमने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, हमने बहुत सारे नॉवेल्स पढ़े, ड्रामे देखे, फ़िल्में देखी, लेकिन हम उन चीज़ों को उस तरीके से अपने माइंड में एनालाइज़ नहीं कर सकते जिस तरीके से वो इंसिडेंट और वो वाक़यात और वो लम्हात जो हम पर खुद पर बीते, वो हमें सिखा के जाते हैं। लिहाज़ा अपनी उन चीज़ों से सीखें। और अक्लमंद इंसान और कामयाब इंसान वो है जो अपनी गलतियों से सीखता है, जो अपनी गलतियों से सीख कर आगे बढ़ता है। लिहाजा अपनी गलतियों से सीखें। गलतियों से आप कैसे सीख चुके हैं? इसका एक आसान तरीका आपका खुद को एनालिसिस करने का ये है कि आप उन गलतियों को बार-बार दोहराते नहीं हैं। एक दफ़ा जो गलती हो गई उसको बार-बार नहीं दोहराते, आप उससे सीख के आगे बढ़ सकते हैं। उससे आप आगे बढ़ सकते हैं और यही एक ग्रोइंग इंसान की जो है वो पर्सनैलिटी है, एक ग्रो करने वाला इंसान, एक इस दुनिया में आगे बढ़ने वाला इंसान जो लाइफ के हर्डल्स को ओवरकम करना चाहता है, वो अपनी गलतियों से सीखता है, लिहाज़ा गलतियों से सीखें। अब हम बढ़ते हैं सेकंड स्टेप की तरफ, वो है हमारा अपनी हेल्थ को मज़बूत करें। इमोशनली स्टेबल होने के बाद जब हम इमोशनली हर्ट होते हैं तो बारी आती है हमारी हेल्थ की। इमोशनली हर्ट होना हमारी हेल्थ पर डायरेक्ट असर डालता है। जब हम इमोशनली खुद को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो कुछ चीज़ें होती हैं जो सुपरफिशियल किरदार अदा करती हैं, कुछ होती हैं जो बिल्कुल इनर से, अंदर से चीज़ों को प्रोटेक्ट करती हैं हमारी हेल्थ को। जब हमने अपने आप को जज़्बाती तौर पर मज़बूत कर लिया तो इसका मतलब है हमारे अंदर सब कुछ बेहतर होने लगा। अब ज़रूरत है अपनी हेल्थ के सुपरफिशियल यानी कि ऊपर वाली तह को ठीक करने के लिए, उसके लिए खुद को एजुकेट करें और खुद के बारे में समझें कि हमें कैसी डाइट लेनी है, हमें अपने वक़्त को कैसे कंज़्यूम करना है, हमें किस तरह अपनी जो बॉडी है, अपनी माइंड है, उसको किस तरीके से हमने उस पर काम करना है, उसको समझना है, कौन-सी डाइट हमारे लिए बेस्ट है। बहुत सारी चीज़ें आजकल जो है वो सोशल मीडिया पर अवेलेबल हैं, हम वहाँ से जितनी भी जानकारी है वो ले सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा
प्रिंट मीडिया है, हम उससे जानकारी ले सकते हैं। लिहाज़ा उन चीज़ों को देखिए, आप भी और हम सब लोग बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर इन रहते हैं, हम एक्टिव रहते हैं। लेकिन वहाँ पर जब भी आप अपना वक़्त वहाँ पर गुज़ारें, तो वहाँ से ऐसा कंटेंट कंज़्यूम करें जो आपको फ़ायदा दे। उसमें कुछ ना कुछ सीखें, हमेशा कुछ ना कुछ लर्न करें, ताकि आप लर्निंग जो है वो इंसान की ग्रोइंग को बेहतर बनाती है, ताकि आप ग्रो कर सकें। वहाँ से आप अपनी हेल्थ के बारे में सीखें, ऐसी वीडियोज़ और ऐसा कंटेंट कंज़्यूम करें जिससे आपकी ज़ात में बेहतरी आए, इमोशनली आप बेहतर होते चले जाएँ, आप हेल्थ के लिहाज से बेहतर होते चले जाएँ। और ये जो तब्दीली होती है वो यकदम से नहीं आती, हर चीज़ थोड़ी-थोड़ी होती है, रोज़ाना थोड़ा-सा। अगर आपने पूरे दिन में एक अपना टारगेट भी अचीव कर लिया है, तो इट मीन्स कि आप ग्रो कर रहे हैं और आप पहले से बहुत बेहतर हो रहे हैं। लिहाज़ा इमोशनल के साथ-साथ अपनी जो हेल्थ है, उस पर भी फ़ोकस करें। नंबर 3 पे हम बात करेंगे खुद को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करने के बारे में। देखिए, पैसा आजकल के दौर में बहुत ज़रूरी है। आजकल के दौर क्या, हमेशा ही जो पैसा है वो ज़रूरी रहा है। पैसा होगा तो लोग भी आपकी बात मानेंगे, आप खुद कोई स्किल भी सीख सकते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं, आप अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, आप अपने स्टेटस को बुलंद कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है, मैं ये नहीं कह रही कि पैसा ही जो है वो सब कुछ है, लेकिन पैसा बहुत कुछ भी है। अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं, तो आपके जितने भी रिलेटिव्स हैं, वो भी आपके साथ बड़े अच्छे से रहेंगे। आप मज़बूत हैं, तो आपके वो दूर पार के रिश्तेदार जो सारे हैं, वो भी आपके बहुत करीब रहेंगे। आपको कहेंगे कि हाँ, ये मेरा फलाँ रिश्तेदार है, फलाँ है। अगर खुदा ना ख़ास्ता आप माली लिहाज़ से थोड़ा डाउन होंगे, तो आपके बड़े करीबी जानने वाले, बड़े अज़ीज़ जो हैं, वो भी पीछे हट जाएँगे। वो कहेंगे, अच्छा वो, हाँ, वो मेरा बड़ा दूर पार का रिश्तेदार है। ये रियलिटी है, लाइफ की रियलिटी है। लिहाज़ा जब आप खुद को स्ट्रॉन्ग करेंगे, जब हम स्टेप्स बाय स्टेप चलेंगे, आप इमोशनली आप स्ट्रॉन्ग होंगे, आप हेल्थ के लिहाज से स्ट्रॉन्ग होंगे, तो डेफ़िनेटली तभी कोई ऐसा स्टेप उठा पाएँगे जिससे आप माली लिहाज से बेहतर हो सकें। आजकल के दौर में बहुत वसीह प्लेटफ़ॉर्म मौजूद हैं आगे बढ़ने के लिए, ग्रो करने के लिए। सबसे पहले तो ज़रूरी है कि आप लोग जितनी भी आपकी आमदनी है, उसमें से थोड़ा-थोड़ा पैसा जो है वो बचा कर रखें। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप बच्चे हैं, अगर आप कॉलेज गोइंग हैं या स्कूल गोइंग हैं, तो अपनी पॉकेट मनी से थोड़े-थोड़े पैसे जो हैं वो बचा कर रखें। माएँ अपने बच्चों को एजुकेट करें कि वो अपनी आमदनी से कुछ पैसे बचाएँ। देखिए, जब हम छोटे होते थे, तो अपनी बहुत सारी चीज़ें जो थे वो अपनी पॉकेट मनी से खरीद लिया करते थे। कोई इतने ज़्यादा जितने एक्सपेंसेस आजकल बढ़ चुके हैं और जितनी बच्चों की पॉकेट मनी आजकल पक्की हो चुकी है, तब इतनी पक्की कोई मिलती भी नहीं थी। और स्टेटस का इस कदर लिहाज़ नहीं रखा जाता था जिस कदर आज रखा जाता है। आज बच्चों को पॉकेट मनी भी ज़्यादा मिलती है। हमारे जो बड़े थे, हमारी जो माएँ थीं, उन्होंने हमें सिखाया है कि किस तरीके से पैसा जो है वो बचाया जाता है, उसकी बचत की जाती है और फिर उसको अपने ज़रूरी काम, ऐसे ज़रूरी काम जिनके बगैर हमारा गुज़ारा नहीं हो सकता, उन पर लगाया जाता है। तो अपने बच्चों को जो है वो एजुकेट करें। फिर हम ख़वातीन जो हैं वो बहुत क्रेज़ी होती हैं शॉपिंग करने की। इसका एक बड़ा ही अच्छा मैंने आइडिया पढ़ा था, आई थिंक बुक का अब मेरे माइंड में नहीं आ रहा नाम। उसमें ये लिखा था कि जब भी आप किसी चीज़ को खरीदना चाहते हैं, आपको ऑनलाइन कोई चीज़ पसंद आ जाती है या बाज़ार जाते हैं, ऐसे ही हमें चीज़ें पसंद आ जाती हैं, उनकी हमें ज़रूरत भी नहीं होती। तो उसके लिए एक बड़ा आसान टिप ये थी कि आप 24 घंटे का गैप ले लें। और यकीन जानें, जब हम 24 घंटे का गैप लेते हैं तो हमें पता चलता है हमारा माइंड जो होता है वो उस ट्रैक से बिल्कुल बाहर आ चुका होता है। हम सोचते हैं कि इस चीज़ की तो हमें ज़रूरत नहीं है। और दूसरा आसान तरीका ये है कि उस चीज़ से थोड़ा पीछे हट जाएँ। जो चीज़ आपकी आँखों को बड़ी प्यारी लग रही है, हम फ़ौरन दिल करता है कि बस इसको फ़ौरन से खरीद लें, तो उस चीज़ से आप पीछे हट जाएँ, थोड़ा-सा गैप दे दें तो आपका माइंड जो है वो उस चीज़ से पीछे हटने लग जाता है और ये इस तरीके से जो है वो पैसे की बचत होती है। और इसके अलावा अगर आप हाउसवाइफ़ हैं, तो हाउसवाइफ़्स को भी जितने भी इखराजात के लिए उनकी
एक तरह की पॉकेट मनी ही होती है जो उनको मिलती है, उसमें से थोड़ा-थोड़ा बचाएँ और मैंने बड़ी ऐसी सुघड़ और ऐसी बड़ी क्या कहते हैं बड़ी अज़ीम-ओ-शान औरतें देखी हैं जो अपने घर के बजट में से बहुत सारा पैसा सेव करती हैं और फिर उनको ज़रूरी कामों में लगा देती हैं। ये तो बात होगी सेविंग की। अब उसके अलावा ऐसी स्किल सीखें जिससे आप नए-नए तरीके जो है वो अर्निंग के सीख सकें। आजकल एआई का दौर है, कंप्यूटर का दौर है और बहुत सारे ऐसे वसीह प्लेटफ़ॉर्म मौजूद हैं जहाँ से हम सीख सकते हैं। बात करने का मकसद ये है कि अपने आप को हर लिहाज़ से स्ट्रॉन्ग करें। अगर आप जज़्बाती लिहाज़ से, माली लिहाज़ से और अपनी जो हेल्थ के लिहाज़ से स्ट्रॉन्ग होंगे देन आप ग्रो कर सकेंगे। ग्रो करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है लगे रहें, जुड़े रहें, रोज़ थोड़ी-थोड़ी, थोड़ी-थोड़ी कोशिश करते रहें। इसके लिए खुद को थकाना नहीं है, खुद को खपाना नहीं है, खुद पर कोई जबर नहीं करना। जितना हो सके, जितना आसानी के साथ हो सके, रोज़ाना कोई एक काम, रोज़ का एक काम बड़ा है तो उस काम का थोड़ा-सा हिस्सा जो है वो अपने आप पर इन्वेस्ट करें, अपने वक़्त में से इन्वेस्ट करें, अपने पैसे में से, खुद को ग्रो करने के लिए, खुद को बिल्डअप करने के लिए ताकि आप आगे बढ़ सकें। थैंक यू।